नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेलवे इस्टेब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। आप सभी को मैं बता दूं कि रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल का एक सब्जेक्टिव सीरीज इस पे शेयर की जा रही है एवं साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी कंटिन्यू शेयर की जा रही है। आप अगर हमारे दोनों सीरीज यानी कि सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव की सभी वीडियो को देखते हैं तो ये मेरा दावा है कि आप सभी रेलवे के सभी नियम एवं सुविधाओं के बारे में अवश्य जान जाएंगे और रेलवे में जितने भी मिलने वाली सुविधा है आप उसको प्राप्त कर सकेंगे। और यदि आप रेलवे में रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम यानी कि रेलवे विभागीय परीक्षा जैसे रेलवे एलडीसी कोटा या रेलवे जीडीसी कोटा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, टीटी, एपीओ, एओएम, जेई, ओएस या किसी भी विभागीय परीक्षा या डिपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें सभी में रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रेलवे इस्टेब्लिशमेंट रूल में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ कवर करेंगे और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ बीके महतो, इंडियन रेलवे में ओएस के पद पे पदस्थापित हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने सहकर्मी एवं दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज हम लोग जानेंगे रेलवे यानी रिक्रूटमेंट से संबंधित प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सीधी भर्तियां किस श्रेणी में नहीं की जाती है, यानी कि किस कैटेगरी में जो है रेलवे में डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती है। तो रेलवे में देखिए 4 ग्रुप है। सबसे पहले होता है क्लास 1 यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो रेलवे में डायरेक्ट भर्ती के बारे में पूछ रहा है तो डायरेक्ट भर्तियां ग्रुप ए की भर्तियां यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां भी आरआरसी और आरआरबी के द्वारा कराई जाती है। लेकिन ग्रुप बी ये भी अधिकारी पद है, इसका भर्ती डायरेक्ट नहीं कराई जाती है। इसमें जो है ग्रुप सी कर्मचारियों को प्रमोट करके ग्रुप बी अधिकारी बनाया जाता है। ये एलडीसी कोटा के तहत जो है ग्रुप सी के कर्मचारी विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप बी अधिकारी बनाए जाते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि सीधी भर्तियां रेलवे में ग्रुप बी की नहीं कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर लिपिक यानी कि जूनियर क्लर्क में सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती का कोटा क्या है, यानी कि जूनियर क्लर्क में कितने परसेंट भर्तियां सीधी डायरेक्ट कराई जाती है और कितनी परसेंट भर्तियां विभागीय यानी डिपार्टमेंटल कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है 50% डिपार्टमेंटल भर्तियां होती है और 50% जो है डायरेक्ट भर्तियां कराई जाती है, वह जूनियर क्लर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर लिपिक में सीधी भर्तियां क्या प्रतिशत क्या है, यानी कि सीनियर क्लर्क में डायरेक्ट भर्तियां कितने परसेंट कराई जाती है तो 20%। आप याद कर लेंगे कि सीनियर क्लर्क में डायरेक्ट 20% सीधी भर्ती होती है। बचे हुए शेष यानी कि 80% भर्तियां जो होते हैं वो एलडीसी कोटा यानी कि रेलवे डिपार्टमेंटल विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाती है। ये 20% और 80% क्या है, मैं इसको आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि किसी भी जोन में 100 सीटें हैं जूनियर सीनियर कलर का, 100 सीटों में से 20 सीट पे जो है वो डायरेक्ट भर्तियां होगी सीनियर कलर का यानी कि आरआरबी की तहत होगी और बचे हुए 80 सीट जो है वह ग्रुप डी कर्मचारियों को या ग्रुप सी कर्मचारी जो जूनियर क्लर्क में होंगे उसको प्रमोट करके या विभागीय परीक्षा के माध्यम से 80 सीटों को भरी जाती है। यही हो गया 20% और 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवर लिपिक में विभागीय भर्ती, यही अभी मैं आप लोगों को बताया कि सीनियर क्लर्क में जो है डिपार्टमेंटल से कितनी भर्तियां या पदोन्नति की जाती है। तो देखिए यहाँ पे 80% है, याद कर लेंगे। सीनियर क्लर्क में 80% डिपार्टमेंटल एग्जाम से कराई जाती है। रिक्त पदों की सीधी भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कराई जा सकती है तो यस। अभी हम लोग समझे सीनियर क्लर्क की डायरेक्ट भर्तियां कितने परसेंट कराई जाती है तो 20%, उसी के बारे में पूछ रहा है कि 20% कराई जा सकती है तो यस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टाफ नर्स की श्रेणी में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है, तो ये 100% है।
यानी कि स्टाफ नर्स की भर्तियां जो होती है वो डिपार्टमेंटल नहीं होती है, डायरेक्ट आरआरबी के थ्रू 100% डायरेक्ट भर्तियां कराई जाती है। वो प्रमोशन करके या विभागीय परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स की भर्तियां नहीं कराई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनुसूचित जाति के विकलांग की चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम किस आयु तक भर्ती हो सकती है? तो ये देखिए 45 है। इसमें जो है कह रहा है कि वह अनुसूचित जाति के कोई विकलांग कर्मचारी है तो उसको ग्रुप डी में कितने अधिकतम एज तक भर्ती कराई जा सकती है? तो 45 वर्ष तक। 9 नंबर क्वेश्चन है अन्य पिछड़ा जाति के उम्मीदवार को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? यानी कि ओबीसी को कितने वर्ष की छूट डायरेक्ट भर्ती में दी जाती है? तो 3 वर्ष की छूट दी जाती है। अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने % छूट दी जाती है? तो इसको 5 ईयर्स, यानी कि ओबीसी कोई जाति रहेंगे तो उसको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और कोई अनुसूचित जाति या जनजाति होगा तो उसको 5 साल का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के लेवल 1 यानी कि 1800 जीपी में नियुक्ति के लिए सक्षम अधिकारी कौन होते हैं? तो ये देखिए जूनियर स्केल का ऑफिसर ग्रुप डी के लेवल 1 में यानी 1800 जीपी में भर्ती कराने के लिए सक्षम अधिकारी होते हैं, जेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर स्केल ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर है कि लैब सहायक, जो लैब टेक्नीशियन या सहायक होते हैं चिकित्सा की कोटि में सीधी भर्तियां का प्रतिशत क्या है? तो इसको देखिए 100%, यानी कि लैब सहायक की भर्तियां जो है प्रमोशन के माध्यम से नहीं कराई जाती है, 100% डायरेक्ट भर्तियां कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है एएसएम यानी कि स्टेशन मास्टर ग्रेड लेवल 6 में सीधी भर्तियां या विभागीय भर्ती का कोटा कितने प्रतिशत है? तो देखिए सीधी भर्तियां जो होती है वो 60% होती है, और विभागीय यानी कि प्रमोशन के माध्यम से जो भर्तियां होती है वो 40% के माध्यम से प्रमोट करके ग्रुप डी कर्मचारी से सीधे स्टेशन मास्टर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है गार्ड वेतन लेवल 5 यानी कि ग्रेड पे 28 में सीधी भर्ती और विभागीय भर्ती का कोटा क्या है? तो देखिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर का 60 और 40 था, और यहाँ पे गार्ड का भी जो है वो भी 60 और 40 है, यानी कि 60% भर्तियां डायरेक्ट आरआरबी के माध्यम से कराई जाती है, और 40% भर्तियां जो होती है एलडीसी के कोटा के तहत प्रमोट करके गुड्स गार्ड की भर्ती को भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है टिकट संग्रह ग्रेड वेतन लेवल 3 विभागीय पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो ये है 50%, यानी कि टीसी जो लेवल 3 में रहते हैं उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम से कितने % कोटा के तहत भरा जाता है? तो 50% कोटा, यानी कि 50% डायरेक्ट भर्ती होती है और 50% विभागीय परीक्षा से भरे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है टिकट संग्रह लेवल वेतन सीधी भर्तियां, तो आपको अभी मैं बता दिया कि इसी का था कि डिपार्टमेंटल कितना होता है, तो 50%, तो बचे हुए 50% यानी कि डायरेक्ट होंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ट्रैफिक अप्रेंटिस यानी कि लेवल 6 में सीधी भर्ती और प्रमोशन यानी कि पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? तो देखिए सीधी भर्ती जो होते हैं 50% और 10%, 50% होंगे, 15% होंगे डायरेक्ट और 10% होंगे पदोन्नति से। क्वेश्चन नंबर है कि विधि सहायक ग्रेड वेतन लेवल 7 में सीधी भर्तियां कोटा कितने प्रतिशत है? तब 40%, सीधी भर्तियां में 40% है, तो डिपार्टमेंटल कितने होंगे? तो इसी के बारे में यहाँ पूछा गया है कि डिपार्टमेंटल कितने % होंगे, तो इसका 60% हो जाएंगे, बचे हुए को हम लोग माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है पूछताछ आरक्षण लिपिक लेवल 5 में विभागीय पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है? यानी कि ईसीआरसी लेवल 5 में डिपार्टमेंटल कितने % होते हैं? तो 75, तो डायरेक्ट भर्तियां कितने % कराई जाती है? तो 25%। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न वही है कि ईसीआरसी लेवल 5 में सीधी भर्तियां कितने % की होती है? तो 25% की, 75% की,
विभागीय पदोन्नति से भरा जाता है, तो बचे हुए 25% डायरेक्ट भर्तियां कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेवल 1 में वारिज लिपिक, लेवल 3 में पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है। इसका अर्थ ये हो गया कि लेवल 1 से लेवल 3 में जाने के लिए पदोन्नति कोटा कितने प्रतिशत है, तो 50%। क्वेश्चन नंबर है 23, रेल पथ निरीक्षक लेवल 6 में सीधी भर्ती कोटा कितने प्रतिशत है, तो 50%। यानी कि PWI जो होते हैं लेवल 6 में, उनको सीधी भर्तियां कितने पे होती है, तो 50% पे। तो उनको डिपार्टमेंटल कितने परसेंट पे होते होंगे, तो वो भी 50% के माध्यम से डिपार्टमेंटल भरे जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, भूतपूर्व सैनिकों को एक बार आरक्षित पद का लाभ देने के बाद क्या उन्हें दूसरा उच्च पद पर भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। यस, दी जा सकती है। ये राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, मंडल पर कर्मचारी के सेवा से इस्तीफा देने के बाद पुनः नियुक्ति देने के सक्षम अधिकारी कौन है, तो उसका जो ब्रांच ऑफिसर होंगे वह उसका सक्षम अधिकारी होंगे। यानी कर्मचारी से संबंधित जो भी ब्रांच ऑफिसर होंगे वह उसका सक्षम अधिकारी होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूपीएससी द्वारा चयनित विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान उसकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कितने विभाग परीक्षा आयोजित की जाती है, यानी कितने विभागीय परीक्षा आयोजित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अराजपत्रित कर्मचारी को अन्य पदों हेतु आवेदन करने पर कितने उच्च आयु तक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। यह है 40 वर्ष तक, यानी कि 40 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर है 28, और राजपत्रित पदों में विकलांग हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित है। ये हो जाएगा 3%। क्वेश्चन नंबर 29 है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में बधिरों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित है, यानी कि ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हेतु, तो 1%। यानी कि जो हियरिंग हैंडीकैप होते हैं, जो कान से नहीं सुन पाते हैं, उनके लिए कितने परसेंट कोटा आरक्षित है ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो 1%। क्वेश्चन नंबर 30 है, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हेतु कितने परसेंट पद आरक्षित है। यानी कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप कोई है तो उसको ग्रुप सी और डी में कितने परसेंट है, तो इसका भी 1% है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंधे लोगों को भर्ती में विकलांग कोटे के अंतर्गत कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो इसका भी 1%। क्वेश्चन नंबर 32 है, भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती का कोटा समूह ग और घ में कितने प्रतिशत है। तो देखिए, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो रेलवे में जो भर्तियां निकलती है ग्रुप सी की और ग्रुप डी के, तो उसमें भूतपूर्व सैनिकों को अलग से कोटा रहता है। तो ग्रुप ग यानी कि ग्रुप सी में उसको 10% का कोटा रहता है और ग्रुप डी में जो है 20% का कोटा रहता है। यानी कि 20% का कोटा ग्रुप डी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रहता है और ग्रुप सी में 10% कोटा उन लोगों के लिए रिजर्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व हेतु कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो 3 ईयर्स, यानी कि डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी अप्रेंटिस कैटेगरी में अधिकतम कितने वर्ष के एक्स सर्विसमैन को नियुक्ति की जा सकती है। तो मैक्सिमम 40 वर्ष एज वाले को किसी अप्रेंटिस कैटेगरी में भर्ती किया जा सकता है, यानी कि 40 वर्ष। कल्चरल कोटा के तहत प्रति रेलवे प्रति वर्ष तृतीय श्रेणी में कितने नियुक्ति कर सकती है, तो यह है 4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्काउट कोटा के तहत प्रति क्षेत्रीय रेलवे यानी कि जोनल लेवल पर प्रति वर्ष में तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रुप सी में कितनी नियुक्ति कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 37 है,
उत्पादन इकाइयों में स्पॉट कोटा के तहत प्रति वर्ष कुशल कारीगर श्रेणी में कितने खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 खिलाड़ी प्रति उत्पादन इकाई में, यानी कि एक उत्पादन इकाई में 8 खिलाड़ी को नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 38। कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप में ग्रुप डी श्रेणी के इनिशियल ग्रेड में सीधी भर्ती का कोटा कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%, यानी 50% डायरेक्ट होती है और 50% जो है प्रमोशन यानी कि विभागीय परीक्षा से भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गैंगमैन, स्टोर खलासी व सफाई वालों के स्थानांतरण द्वारा कार्यशालाओं के लेवल 1 में कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप में चतुर्थ श्रेणी की सीधी भर्तियां कोटे की रिक्ति में से कितने प्रतिशत रिक्तियां अन्य विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर भरे जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहां भी हो जाएगा वर्कशॉप यानी कि कार्यशालाओं में ग्रुप डी श्रेणी में 10% आरक्षित पदों पर अधिकतम कितनी उम्र तक गैंगमैन अब्लिक स्टोर खलासी सफाई वालों को स्थानांतरित किया जा सकता है? यानी कि 40 वर्ष के एज तक स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विभिन्न विभागों से अधिकतम कितनी उम्र के कर्मचारी वर्कशॉप में चतुर्थ श्रेणी के स्वयं के अनुरोध पर जा सकते हैं? 33 वर्ष के उम्र तक स्वयं के अनुरोध पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी में समान उम्मीदवार की नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 44, चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी में समान उम्मीदवार की नियुक्ति की आयु सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष, यानी कि 33 ईयर्स। याद कर लेंगे, ग्रुप सी में 30 है और इसमें जो है ग्रुप डी में 33 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्मचारी कल्याण निरीक्षक लेवल 7 में विभागीय पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षित रहता है? तो 100%। 100% जो है वह सीनियरिटी के आधार पर होता है और 20% एलडीसी कोटा के आधार पे ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के पद को भरा जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में नियुक्ति हेतु वर्तमान में न्यूनतम कितने शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ग्रुप डी में भर्ती होने के लिए? तो अभी भी 10 पास है, यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए। 47 नंबर प्रश्न है, सीधी भर्ती में विकलांग को अधिकतम कितने वर्ष की छूट दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स। अगर कोई कर्मचारी विकलांग है तो उसको डायरेक्ट भर्ती में 10 साल का अधिकतम छूट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 48, स्टेशन मास्टर कोटा लेवल 6 में सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रेलवे भर्ती कोटा के माध्यम से यातायात अप्रेंटिस यानी कि ट्रैफिक अप्रेंटिस से खुले बाजार में कितने प्रतिशत पद भरे जाते हैं? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 49 है, आरपीएफ में ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाने के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित है? तो देखिए कुछ नहीं, यानी कि क्लास 1 की वैकेंसी जो होती है वो प्रमोशन के कोटे से नहीं होती है, वो डायरेक्ट भर्तियां की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं। अब आज का अंतिम और 50 नंबर प्रश्न, सहायक स्टेशन मास्टर की रिक्तियां किस आधार पर भरी जाती है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भर्तियां 60% यानी 60% होती है और 25% भर्तियां जो होती है रिक्ति के विभागीय चयन से और 15% भर्तियां जो होती है वो एलडीसी कोटा के माध्यम से कराई जाती है। तो ये था आज के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह। मैं आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर किसी प्रकार का आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए और मैं एक बार फिर से आप लोग से
रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।